दोस्तों अब एपिसोड की शुरुआत में हमें सन पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जो वर्ल्ड में धूम मचा रहे रहते हैं क्योंकि वो जो मारी जू में जो स्लेव रहते हैं। यहाँ पे किंग नेपच्यून भी बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि वो तो इन लोग को भी फेमस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी क्वीन समा रहती है वो कहती है ठीक है अब मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें जो फिशमैन आइलैंड में खबर फैल जाती है कि जो है सन पायरेट से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो यहाँ पे और जो हमारा हॉडी रहता है वो देखता है, वो कहता है कि हो ये लोग बहुत ज़्यादा बैडास होते आ रहे हैं, हम भी इनकी तरह बनेंगे। और वो सबसे ज़्यादा आर्लोंग को फॉलो करता है। यहाँ पे आर्लोंग का सीन दिखाया जाता है जो बहुत तरह से तबाही मचा रहा रहता है। दूसरे सीन पे यहाँ पे हमें क्वीन समझ जो रहती है पेटिशन जमा कर रही रहती है, लेकिन कोई भी जल्दी नहीं आता है। तो सबके पास जाके दिखाती है, ओ वो कहती है तुम तो ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे हमें हाची का सीन दिखाया जाता है। हाची कहता है कि एक मरीन की शिप आ रही है और यहाँ पे हमें मरीन की शिप दिखाई जाती है जिसके ऊपर फिशमैन टूट पड़ते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसको मार देते हैं। उसके बाद हम लोग जिम्मे कहता है कि ओए तुमने हमें कीड़ा कैसे बोला, ये लोग तुम्हारी इसकी सजा। यहाँ पे हमारा जो फिशरमैन टाइगर भी है उसको भी सबको वो करता है, मारता है। फिर यहाँ पे फिशरमैन टाइगर उसके कैप्टन को फेंक रहा रहता है। तो उसका कैप्टन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा क्योंकि अगर हमने तुम्हें मारा तो हमें और तुम्हें फ़र्क क्या बचेगा। और यहाँ पे फिर आर्लो एक को मारने जा रहा रहता है तो वैसे ही जिम्बे जाके रोक देता है। यहाँ पे हमें दूसरा सीन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें किज़ारू दिखाया जाता है जो किज़ारू स्मोकिंग कर रहा रहता है। यहाँ पे एक और स्ट्रॉबेरी नाम का सेंट एडमायर आता है और वो कहता है कि जो जिम्बे है जो सन पायरेट से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा, नहीं तो आगे आके वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और वो फिशरमैन टाइगर और आर्लो इन लोग दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पे हमें दूसरी तरह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा फिशरमैन टाइगर दोनों को बता रहे रहता है कि ओए हमें इंसानों को नहीं मारना है, समझे क्या। यहाँ पे जिम्बे तो वो बात मान जाता है लेकिन जो आर्लोंग रहता है वो नहीं मानता है। उसके बाद जिम्बे कहता है कि क्यों ऐसा, क्यों वो तो हमें मारते हैं, हम क्यों नहीं उन्हें मारे। तो यहाँ पे बोलता है कि नहीं हमें उन्हें नहीं मारना है। उसके बाद वो कहता है कि हमें नहीं मारना है, हमें मरीन से अच्छे रिश्ते भी बनाने हैं। यहाँ पे आर्लोंग कहता है कि नहीं हम उनको मारेंगे, अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो उन लोग को सबक नहीं सीखेगा। तो फिशरमैन टाइगर बोलता है नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे लोग जो है उन लोग की जो बाउंटी आ जाती है जहाँ पे फिशरमैन टाइगर की 230 मिलियन बाउंटी रहती है और जिम्बे की 70 मिलियन बाउंटी रहती है। जहाँ पे वापस हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है यहाँ पे क्वीन समा सबसे पेटिशन ले रही रहती है। यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है एक बच्ची का और यहाँ पे एक लड़का मतलब एक बुढ़ा कह रहा रहता है कि तुम इसे बचा लो, यही वही मारी जो से भागी हुई वो एक लड़की है, लेकिन हम इसे नहीं बचा पाएंगे क्योंकि क्योंकि हमें इसका घर नहीं मालूम और ना हम पायलट हैं, इसलिए हम ये तुम्हें सौंपते हैं, तुम ऐसे तुम इसको बचा लोगे। लेकिन यहाँ पे जो आर्लोंग रहता है वो नहीं मानता है और कहता है कि ओए बच्ची तू उसको मारने जाता है, उसको एक फ़ाइट मारता है। फ़ाइट मारने के बाद उसको नाक से खून बह रहा रहता है तो एक अपना कपड़ा फाड़ती है और उसको साफ़ करने लग जाती है। तो यहाँ पे जिम्बे कहता है कि ओए तुम्हें ये सब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे मारना मत, मैं सब साफ़ कर दूँगी, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। यहाँ पे फिर जो हमारा अलादीन रहता है वो कहता है कि इसके ऊपर सेंस, इसके दिमाग में बहुत ज़ोर पड़ा है और इसको ठीक करने टाइम लगेगा। यहाँ पे फिशरमैन टाइगर आता है और वो पहले उसको तो अपना निशान देता है और उसके बाद वो कहता है कि ओए देखो मेरी तरफ, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। और वो अपनी गन निकाल के फेंक देता है और सबको कहता है कि ये अब से हमारी है और हम इंसानों लोग को नहीं मारेंगे। और यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पे जो लड़की रहती है वो रो रही रहती है। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जो लड़की उन लोग से घुलना मिलना स्टार्ट हो जाती है और वो अच्छे से काम कर रही, तो वो वापस काम करने लग जाती है। तो हाची बोलता है कि तुम वापस से क्यों काम कर रही हो। तो अलादीन वही बात बोलता है कि इसको अभी टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे अलादीन वही बोलता है। उसका आर्लोंग दिखाया जाता है और आर्लोंग कहता है कि वो ये बहुत बहुत वो है, हमें इसको क्यों ले रहे हैं, हम एक इंसान को क्यों पाल रहे हैं। तो जिम्बे कहता है कि तुम अपना मुँह बंद करो और वो कहते हैं कि हम तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो लड़की रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लोग के साथ घुलना मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जो लैंड पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लड़की रह रही रहती है। फिशरमैन टाइगर उसको बोलता है चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। फिर यहाँ पे जो लड़की रहती है वो कहती है कि मैं सबको अपने गांव में बताऊँगी कि फिशमैन्स कितने अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और उसके बाद वो अपनी माँ से मिलती है। माँ से मिलने के बाद जैसे ही वो फिशरमैन टाइगर जा रहा रहता है तो उसकी मरीन घेर लेती है और वहाँ पर उसका एडमायरल कहता है कि हमने गाँव वाले से बात कर ली थी और गांव वाले कहते हैं हाँ यहाँ पे फिशरमैन टाइगर आएगा तो उसको पकड़ लेना। यहाँ पे ये सुन के बहुत ज़्यादा फिशरमैन टाइगर बहुत ज़्यादा बोले तो डिप्रेस हो जाता है, मतलब बहुत ज़ोर का झटका लगता है कि इंसानों ने उसके साथ ऐसा किया। और उसके बाद उन लोग को गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पे जिम्बे को आवाज़ आती है, फिर वहीं से पीछे से एक और मरीन की शिप आती है। तो आर्लोंग से कहता है कि वो आर्लोंग तुम पीछे का संभालो मैं यहाँ का संभालता हूँ। यहाँ पे मैं फिशरमैन टाइगर का सीन दिखाया जाता है जो
बहुत तरीके से वो ज़ख्मी हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। यहाँ पे फिर जो लड़की रहती है उसको आवाज़ आती है, लेकिन वो उसकी माँ कहती है तो उन्हें ध्यान मत दो, वो लोग चले गए हैं और लोग गाँव वाले पार्टी मना रहे थे। यहाँ पे फिर जिम्बे आके वो स्ट्रॉ को मतलब स्ट्रॉबेरी को मारता है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है उन लोग कैसे भी उसको मतलब फिशरमैन टाइगर को बचा लेते हैं। और यहाँ पे जो फिशरमैन टाइगर को खून चाहिए रहता है वो सिर्फ कम ही रहता है और वो खून इंसानों का रहता है और अलादीन के पास उसका रहता है और वो कहता है ये इंसान खून का है। तो फिशरमैन टाइगर को बोलता है नहीं, मुझे ये खून नहीं चाहिए और ना मुझे कोई इंसान की एहसान चाहिए। और फिर आर्लॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं जब ऊपर आया तो मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन ने पकड़ लिया था और मैं सन मॉरिस उनकी गुलामी करता था, लेकिन फिर मैंने वो बच्ची को देखा और मैंने सोचा कि वो भी मेरी तरह है, इसलिए मैं उसको बचाऊंगा। और वो कहता है कि बहुत सारे इंसान हैं जो ख़राब है जो अच्छे भी हैं और अभी तक हमने अच्छे से नहीं देखा है। जैसे कि वो बच्ची को हम देखे ना कि अगर हम लोग उसको अच्छे से ट्रीट करें तो वो भी अच्छे से ट्रीट कर रही थी हमें, लेकिन बहुत ख़राब भी इंसान ये लैंड पे रहते हैं। यहाँ पे आर्लॉन्ग बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और वापस से मरीन शिप पे आके 2 दिन को मार गया है, लेकिन उसके पास एक बीम पड़ती है और वो किजारू रहता है। और आर्लॉन्ग कहता है कि उन्होंने मेरे बॉस को मार दिया, फिशरमैन को मार दिया। तो यहाँ पे किजारू कहता है वो तो तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें भी मारूंगा साले। तो बोलता है अच्छा तुम इतने ताकतवर हो गए हो। और वो उसके पास आता है और कहता है कि बस अब तुम यहाँ से नहीं हिलोगे और वो इम्पल डाउन में उसको बंद किया जाता है। और यहाँ पे फिर उससे पूछ रहे रहते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे हमारा आर्लॉन्ग कहता है कि हम लोग इंसान तुम बहुत बड़े कीड़े लोग हैं, हम तुम्हें जल्दी मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जो क्वीन समा रहती है सबसे पेटिशन ही मांग रही रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ एक सेलेस्टियल ड्रैगन की जो इंसानों को मदद भी कर रही रहती है और इंसान को मदद करके अच्छे से रह रही रहती है और वो लोग से पेटिशन मांगती है, लेकिन उन लोग कहते हैं कि वो इंसान जिसको तुम्हें बचा जिसने जो आपको बचाया मतलब जिसने आपको बचाया था जिसको आप बचाए थे वो सिर्फ हमारे सोने को लेते हैं, हमारे घर से चोरी वोरी करके भाग जाते हैं और वो इंसान बहुत ख़राब रहते हैं। यहाँ पे फिर हमें दूसरे तरफ से सीन दिखाया जाता है, क्वीन समर नेपच्यून से कह रही रहती है अभी तक कोई भी मतलब ज़्यादा जन पेटिशन साइन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे कहीं नेपच्यून भी कहते हैं कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो और वो रो रही रहती है। उसके बाद यहाँ पे फिर जो एकदम ज़्यादा रो रही रहती है और उसके बाद वो दारू पी लेती है और उसके बाद एक माइक में वो कनेक्ट हो जाती है और कहती है कि तुम लोग को बात समझ क्यों नहीं आती है, तुम लोग को बात क्यों नहीं समझ में आती है। तुम यहाँ पे रहते हो, हाँ मुझे पता है तुम यहाँ पे रहते हो, तुम बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन अगर तुम ऊपर से जाओगे, ये अभी फिशमैन बहुत छोटी जगह है, लेकिन अगर तुम ऊपर जाओगे, ऊपर हवा ज़मीन और तुम आसमान को देख सकते हो और जो तुम्हारे बच्चे सबोडी पार्क को देखते हैं वहाँ पे तुम जा सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें से मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ पेटिशन को साइन करो, समझे। तुम यहाँ पे भी एक ड्रम की तरह जी रहे हो, मतलब घुटन में जी रहे हो। अगर तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें ऐसा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो है दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी का जो हालत रहता है बहुत बुरा हो जाता है, तो किजारू कहता है कि हमें उसको ऑफ़र देना चाहिए। यहाँ पे दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो जिम्बे रहता है वो आ जाता है किडनैचिम के पास और वो कहता है कि मुझे शिचिबुकाई का पद से मिलने का ऑर्डर आया है, मतलब ऑफ़र आया है, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। तो यहाँ पे जो किम नेक्स्ट रहता है वो कहता है हाँ इससे हमारी पहचान भी अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे अलादीन भी कहते हैं कि हाँ अब हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं क्योंकि अभी हमारी भी फैमिली है, हमें भी जाना है और अभी तक हम तो वांटेड हो गए हैं। तो यहाँ पे वो रहता है जिम्बे रहता है वो ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है, एक वॉरलॉर्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आर्लॉन्ग रहता है वो उसके वजह से छूट जाता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े नकम्मे हो भाई, तुमने गवर्नमेंट की चाटी है। तो यहाँ पे जिम्बे कहता है चुप बैठो, समझे, मैं तुम सबके भलाई के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे उसको पूरा मार देता है बुरी तरीके से आर्लॉन्ग को। उसके बाद आर्लॉन्ग के आधे जन आर्लॉन्ग के साथ चले जाते हैं और आधा लोग जिम्बे के साथ चले जाते हैं। यहाँ पे सन पायरेट्स भी सबको अपने अपने घर पे छोड़ देते हैं और कोई लोग जो है इस बात से खुश रहते हैं और कोई लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। यहाँ पे अलादीन भी कहता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन मैं इससे अच्छा नहीं हूँ, मेरे को इसलिए मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पे फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो हमारी लड़की मतलब क्वीन समा रहती है वो क्वीन नेचर से कहती है कि जिम्बे अभी एक वॉरलॉर्ड बन गया है, इससे हमें और भी अच्छा फ़ायदा होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। मुझे अच्छा लगा कि जिम्बे बन गया है। यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि एक मैसेज आता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन की शिप आई है और वो बहुत तरीके से टूट चुकी है। यहाँ पे एक और सेलेस्टियल ड्रैगन आता है जो मार रहा है, वो जो एक डोंकी सॉर्ट फैमिली से रहता है, डोंकी सॉर्ट फैमिली से बनता रहता है और कहता है कि मेरे लिए जल्दी से इलाज लाओ, समझे, डॉक्टर लाओ, जल्दी लाओ, समझे।
और यहाँ पे फिर वो दिखाया जाता है वो यहाँ पे नीचे क्यों आया है। वो अपने फादर से कहता है कि हमारा बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि जो पूरे मारीजो के स्लेव थे वो सब भाग गए हैं और मेरी पूरी कलेक्शन बर्बाद हो गई है। जो मारीजो में उसके गुलाम रहते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि तो तुम आए गए यहाँ पे, अब हम तुम्हें बताएंगे। तो वो कहता है कि ओए तुम, वो कहता है तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, समझे क्या। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि बाढ़ में जाओ तुम, और उसको मारने लग जाते हैं। और पीछे के भी जो बंदे रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ मारो उसे मारो। जैसे वो गोली चलाते हैं लेकिन वो क्वीन समा उसके पीछे हो जाती है और कहती है कि नहीं तुम इसे नहीं मारोगे, ये एक सेलेस्टियल लेगा नहीं, ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पे जिम्बे लोग अभी आ जाते हैं और देखते हैं कि क्वीन समा को गोली लगी है। और यहाँ पे तीनों बच्चे भी आ जाते हैं, ये क्या हुआ है, और यहाँ पे गोली लगी रहती है। तो उसे सेलेस्टियल लेगा रहता है, वो कहता है कि वो तू कीड़ी तू मेरे ऊपर कैसे चढ़ी, समझी, तू हट यहाँ से। और यहाँ पे फिर क्वीन समा कहती है कि अगर वही बात कहती है, अगर तुम हम भी इसे मारेंगे और ये लोग भी हमें मारेंगे तो हमारे में अंदर नहीं रहेगा, हमें अच्छे से समझना चाहिए और तुम अपनी गन नीचे रख दो, यहाँ पे बच्चे लोग भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बन गन तानता है, गन अपने क्वीन समा के ऊपर तानता है, तो जो शेराशोई रहती है वो रोती है। और रोने के बाद पीछे से 5 सी किंग्स आ जाते हैं और कहते हैं कि ओए तुम किसको परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे सब लोग देख कर डर जाते हैं। और यहाँ पे फिर उस क्वीन समा भी देखती है कि सी किंग को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे वेंडा टेकन रहता है और वो कहता है कि हाँ मेरी फैमिली बोली थी कि कोई भी तो एक मरमेड ऐसी ही थी बहुत पहले कि वो सी किंग को कंट्रोल कर सकती है। अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मैं ज़रूर इसके पति बन के इसकी पावर में ले सकता हूँ। यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके जाने के लिए इंतज़ार कर रहा रहता है, जाने के लिए इंतज़ाम हो गया रहता है। तो यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन कहता है, वो कहता है कि मैं जाके बताऊँगा ऊपर फिशमैन कितने ख़तरनाक होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वीन समा रहती है वो कहती है मैं भी आऊँगी और मैं बताऊँगी इंसान फिशमैन कितने अच्छे हैं, और वो सबको बाय कर रही रहती है और वो वहाँ से वो चले जाती है। यहाँ पे जो तीनों रहते हैं बच्चे, चारों बच्चे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख रहते थे और कहते हैं कि कब आएंगे क्वीन समा। और यहाँ पे वेंडा टेकन कह रहा रहता है कि मैं मरमेड से वाली शेराशोई से शादी करके उससे पावर ले लूँगा। और वो कहता है कि मैं उससे शादी कैसे करूँगा। तो उसका बंदा बोलता है तुम अभी उसको टच कर लो जिसके बाद तुम्हारी फ़ायदा होगा। तो बोलता है हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे लोग पूछ रहे थे कि चिंपेसान हमारी क्वीन समा कब आएगी। तो यहाँ पे क्वीन समा आ जाती है और सब लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि क्वीन समा आ गई है। और क्वीन समा आते साथ कहती है कि मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट से बहुत अच्छी तरह से बात कर ली है और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी मान लिया है। और वो कहती है कि जितना भी तुम यहाँ पे साइन करोगे उतना ही हमारा भला होगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन 3 बच्चे आते हैं और कहते हैं हम साइन करेंगे। उसके बाद सब लोग साइन करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो चारों बच्चे रहते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मदर समा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आखिरकार सबको मना ही लिया। तो यहाँ पे क्वीन समा कहती कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जो बहन है वो सी किंग को कंट्रोल कर सकती है, तो उसे संभालना, उसे कभी रुलाना मत। और अगर मैं ना रहूँ तो उसकी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और वो सी किंग को कंट्रोल कर सकती है। ये तीनों सुन के बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्वीन समा सबसे वो कर रही रहती है। उसके बाद यहाँ पे अचानक से एक आग लग जाती है और क्वीन समा को कोई उसी टाइम पे गोली मार देता है। यहाँ पे क्वीन समा को तो लेटी रहती है, तो चारों बच्चों आते हैं और जो बंदा फुका हुए रहते हैं वो कहता है कि कौन मारी मेरी मॉम को, कौन मारा, मैं उसे जल्दी मार दूँगा, कौन है वो, क्या कोई इंसान है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी क्वीन समा रहती है वो कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम बहुत गुस्से हो लेकिन अपने गुस्से पे काबू रखो, एक ना एक जल्द हमारा भी ऐसी कुछ अच्छा हाल होगा। उसके बाद यहाँ पे वेंडा डेक्कन जो रहता है वो उसको छू लेता है शिराशोई को, चले जाता है। यहाँ पे शिराशोई रोने वाली रहती है लेकिन वो दोनों भाई आके उसको चुप करवा लेते हैं और वो कहती है कि ऐसा नहीं रो, मॉम तो नाटक कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जो शिराशोई उधर मर जाती है। यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि लोग उसको पकड़ लेते और वो एक इंसान रहते हैं। तो यहाँ पे जिम्बे कहते हैं कि तो एक इंसान था, इंसान कितने बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और यहाँ पे आलोंग कहता है, यहाँ पे होडी कहता है कि चलो हम दिखा देते हैं। तो जिम्मी कहता है नहीं हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आलोंग कहता है कि नहीं हम इसको ज़रूर दिखाए, सॉरी आलोंग बोल रहा, होडी वो मैं नहीं। और हॉडी जाके दिखा देता है कि देखो ये एक इंसान था जिसने हमारी क्वीन समा को मारा, इंसान बहुत बुरे हैं, हम इसकी ज़रूर इसका बदला लेंगे। और सब लोग रोने लग जाते हैं। यहाँ पे नेपच्यून भी बहुत ज़्यादा एक घर के अंदर बैठ कर अपना सर फोड़ रहा रहता है। उसके बाद वो बाहर आता है और देखता है उसके तीनों बच्चे, यहाँ पे जो हमारी सिराशोई है वो आके उसको गले लग जाती है। तो वो नेपच्यून कहता है कि ठीक है अब हम फ्यूनरल मनाएंगे लेकिन मेरे बच्चे लोग नहीं आएंगे। उसके बाद लोग का फ्यूनरल मना रहे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोग फ्यूनरल मनाने जाते हैं। फिर वहीं से वहाँ पे एक वीडियो कॉल आता है जो फुकाओ को रहता है। फुकाचू कहता है कि
जो मेरी मॉम का सपना था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन 2-3 साल या 10 साल बाद हम ज़रूर उस सपने को पूरा करेंगे। अभी तो पूरा नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ज़रूर पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे वो ऐसे ही कह रहा रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो लोग बड़े हो जाते हैं और जिम्मे की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और जिम्मे कहता है कि ये हुआ था। तो यहाँ पे वो जिम्मे कहता है मैं माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम माफ़ कर देना। तो यहाँ पे सांजी कहता है कि नहीं, तुम अभी अपना गला काट लो। तो यहाँ पे फिर नामी कहती है ओए सांजी चुप बैठ तू, समझा, मुझे पता चल गया अब क्या हुआ, मुझे माफ़ करना। यहाँ पे जो वो कहती है मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ जिम्मे। तो यहाँ पे जिम्मे रोने लग जाता है और इसके बाद ये बैक स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे लफ़ी सो रहा रहता है और लफ़ी उठता है, सांजी उसको उड़ा के उठता है और लफ़ी कहता है कि ओ जिम्मे तुम रो रहे क्यों? तो जिम्मे कहता है मैं रो नहीं रहा हूँ। तो कहता है कि हाँ वो चोर के बाद क्या हुआ था कहानी के बाद। तो उसको मारते हो कहते हैं कि कहानी कब की ख़त्म हो गई और तुम अब जाग रहे हो। यहाँ पे दूसरे तरफ सिद्धि खाया जाता है, जो होड़ी रहता है वो आ जाता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से आओ, हम तुम्हें ख़त्म करने वाले हैं। तो स्ट्रॉ हैट भी रेडी हो जाते हैं कि अब हम इसकी पकड़ के दे मारेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाना। टेक केयर।